विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में प्रार्थना उपासना करने से प्रथम हमें ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम सभी ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य जाति आगे बढ़ती है और वह ज्ञान का प्रयोग ठीक ठीक करने की विधि ऋषियों के मार्ग से मिलती है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में कुछ शब्दों को दिया है। आज का शब्द है अविद्या किसे कहते हैं। अविद्या को ठीक ठीक जानने के लिए ऋषि ने अपनी परिभाषा दी है, जो वेदानुकूल है। ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सभी ऋषियों के मतानुकूल है। वह है अविद्या, अर्थात जो विद्या से विपरीत है। भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं, जो विद्या के विपरीत है। उन्नति तो करता है, भौतिक उन्नति कर लेता है, लेकिन वह यथार्थ ज्ञान से दूर है। एक मंत्र भी आता है, विद्या च अविद्यायस्तद्वेदो वयं सह अविद्या मृत्युम तीत्रवा विद्यामृतमश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या को साथ ही साथ जानता है, अविद्या अर्थात कर्म और उपासना से मृत्यु को तर्के विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है। यहाँ इसमें कर्म और उपासना को अविद्या के अंतर्गत लिया है। कर्म और उपासना कर्म विशेष हैं, ज्ञान विशेष नहीं है। ज्ञान विशेष तो विद्या है, कर्म विशेष उपासना करना, जो मृत्यु और जन्म दोनों के विषयों को अलग अलग हम सभी समझने में सहायता करती है, उसको अविद्या के अंतर्गत रखा गया है। जब तक विद्या न हो जाए तब तक उस कर्म का नाम अविद्या रखा गया है। विद्या को प्राप्त करने में जो भी प्रयास किया जाता है, वेदानुकूल किया जाता है, ऋषियों के मतानुकूल किया जाता है, ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल होता है, वह कर्म अविद्या के अंतर्गत होता है, जिसके आधार पर ही विद्या को जाना जाता है। जैसे शरीर और आत्मा, हम सभी आत्माएं शरीर के माध्यम से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इस शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी का समुचित प्रयोग करने के उपरांत ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह शरीर न हो तो आत्मा मोक्ष में किस साधन के आधार पर जाए। इसीलिए अविद्या के आधार पर ही विद्या को जाना जाता है। जितने भी साधन भौतिकी उन्नति में सहायक हैं, वे सभी अविद्या का आधार बनते हैं और विद्या को प्राप्त करा देते हैं। विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करा देते हैं। ऋषि मंत्र के अर्थ में समझाते हैं कि जो मनुष्य विद्या को भी और अविद्या को भी साथ ही साथ जानता है, अर्थात हम सभी मनुष्यों को भौतिक उन्नति भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल आध्यात्मिक उन्नति करके ही कार्य चल जाएगा, नहीं चल सकता। भौतिक उन्नति भी करना आवश्यक है। शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति, इन सभी उन्नतियों को धर्मानुकूल करते हुए आगे बढ़ना है।
और अपने उसी विद्या के आधार पर जाना है। तो अविद्या ऐसा नहीं है, अविद्या में भ्रम बना रहता है, विद्या में भ्रम नहीं रहता। अविद्या में अंधकार सा दिखाई देता है, लेकिन विद्या में बिल्कुल सटीक प्रकाश सा होने लगता है। तो विद्या के विपरीत अविद्या है। जहाँ सत्य का प्रकाश है, यहाँ अंधकार है। जहाँ दृढ़ विश्वास, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य को विवेक पूर्वक जान करके आगे बढ़ना है, सत्य का ज्ञान होना है, वह विद्या। और जहाँ अंधकार में अंधेरे में रहना है, वह अविद्या। तो यहाँ हम सभी अविद्या, अंधकार, भ्रम और जितना भी अज्ञान रूप है, चाहे जितने कर्म कर रहे हों, और आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान, आत्मा के पथ का ज्ञान, उन्नति का ज्ञान नहीं है, तो वह भी अज्ञान रूप ही होता है। इसीलिए इसको अविद्या ऋषि ने कहा है। तो हम सभी को योग्य है कि जितना भी कर्म करें, बिना किसी छल कपट, द्वेष, बैर भाव, लोभ, लालच, अहंकार, मद आदि के आधार पर न करें। निष्पक्ष अपने पवित्र आत्मा से सत्य के आधार पर मन को पवित्र करते हुए विवेक से ही निर्णय लें, तभी हम सभी को विद्या और अविद्या का अलग अलग स्पष्ट हो जाता है। दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों के बिना उन्नति होना संभव नहीं है। आज हमने अविद्या के विषय में जाना है, आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम। आगे का शब्द सत्पुरुष रखा गया है, इसको फिर रखेंगे। ओम शम।